नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार के लोगों के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। इसका फायदा खासकर वैसे लोगों को मिल सकेगा जो हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं। दरअसल 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें बिहार के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल होंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये तीनों रेल कॉरिडोर पटना रिंग रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक पहला कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो कि बक्सर से किऊल के बीच होगा। दूसरा नॉर्थ कॉरिडोर होगा, जो कि पटना, मुजफ्फरपुर, फतुहा, हाजीपुर, सोनपुर और छपरा के बीच होगा। इसके बाद आखिरी और तीसरा कॉरिडोर सेंट्रल कॉरिडोर होगा, जो कि बिहार शरीफ, फतुहा, पटना, बख्तियारपुर, जहानाबाद, गया और तिलैया के बीच होगा। इन सभी कॉरिडोर का जुड़ाव पटना रिंग रेल नेटवर्क से होगा। इस तरह से पटना, गया, जहानाबाद, छपरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बक्सर, आरा और वैशाली जैसे महत्वपूर्ण जिलों के स्टेशन शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक नए रेल कॉरिडोर के लिए लगभग 260 किलोमीटर में रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी। इसके साथ ही हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर के अलावा अन्य कई स्टेशनों को पटना से जुड़ाव के लिए दीदारगंज और फतुहा के बीच करीब 10 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। जल्द ही सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा नए रेल कॉरिडोर को लेकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस कॉरिडोर के बनने से लोगों को बड़ा फायदा पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल सुबह और शाम के वक्त पैसेंजरों के लिए लोकल ट्रेनें भी चलेंगी। जानकारी के मुताबिक अगर पैसेंजरों का दबाव कम होगा तो लंबी दूरी के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। इस तरह से बड़ी तैयारी रेलवे की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय रेलवे में 2026 की शुरुआत से ऐसा तकनीकी अपग्रेड लागू होने जा रहा है जो यात्री अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। CRIS यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम 30 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को कंप्यूटराइज सिस्टम में अपग्रेड कर रहा है। अभी 1 मिनट में जहां 25,000 आरक्षित टिकट ही बुक हो पाते हैं, वहीं नए सिस्टम के आने से यह क्षमता 1.25 लाख बढ़ जाएगी। यानी त्योहार के समय टिकट पाने की प्रक्रिया काफी आसान होगी। 1995 में PRS को कंप्यूटराइज किया गया था और तब से आज तक कई छोटे अपडेट होते रहे हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव लागू किया जा रहा है। CRIS के प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियर के अनुसार इस पूरी प्रणाली को नए सॉफ्टवेयर, तेज सर्वर और आधुनिक सुरक्षा तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि बढ़ती आबादी और डिमांड के हिसाब से टिकटिंग सिस्टम सक्षम हो सके। अभी सुबह 8 बजे टैक्टिकल और ओपनिंग टिकट के दौरान यात्रियों को अक्सर सिस्टम स्लो या टाइम आउट की समस्या का सामना करना पड़ता है। नई प्रणाली इन सभी समस्याओं को खत्म करने पर फोकस कर रही है। अपग्रेड के बाद 1 मिनट में 25,000 नहीं बल्कि 1.25 लाख लोग टिकट बुक कर सकेंगे। इससे त्योहारों, छुट्टियों और विशेष ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। ट्रेनों की आगमन, प्रस्थान, पूछताछ, सीट उपलब्धता और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं इतनी तेज होगी कि लाखों लोग बिना किसी रुकावट के एक साथ सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज रेलवे प्रतिदिन 3.5 करोड़ से अधिक पूछताछ संभालता है। नए सिस्टम के बाद यह क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। नया टिकटिंग सॉफ्टवेयर AI की मदद से एजेंट आधारित धोखाधड़ी को पहचान सकेगा। कई संदिग्ध पर्यटन, जैसे एक ही IP से बार बार टिकट बुकिंग, अलग अलग IDs का उपयोग, इन सब को AI तुरंत पकड़ लेगा। हाल ही में ई-टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे टिकट दलाली पर काफी हद तक रोक लगेगी। नया मदर ऐप सिस्टम रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों को भी हाई स्पीड बना देगा। अब काउंटर क्लर्क भी बड़ी संख्या में टिकट एक साथ बुक कर सकेंगे, जिससे लंबे कतारों से राहत मिलेगी। रेलवे की आमदनी बढ़ेगी, यात्रियों को राहत मिलेगी। बुकिंग क्षमता बढ़ने से रेलवे की आय में भी तेजी से इजाफा होगा। आपको बता दें कि सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि टिकट कहाँ हो रहा है, कौन बुक कर रहा है, कितने लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, यह सब अब पारदर्शी तरीके से ट्रैक होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।